आप सबों को यीशु है। आज का पवित्र गिरजाराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज का पवित्र गिरजाराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी वाणी से गाएंगे यीशु का गुणानुवाद में से गीत नंबर साक्षी वाणी गीत नंबर 173। साक्षी वाणी गीत नंबर 173। वह सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त मेरा ऊपर स्वर्ग में है। मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। अभी के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है। पहला पाठ वचन लूक रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद तक। लूक 5 1 पद से लेके 11 पद तक। और दूसरा पाठ वचन विलाप गीत 3 22 पद से लेके 33 पद तक। दूसरा पाठ वचन विलाप गीत 3 22 पद से लेके 33 पद तक। पहला पाठ वचन लूक 5 1 से 11। दूसरा पाठ वचन विलाप गीत 3 22 से 33। जैसे पढ़ते हैं वचन वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का वचन है लूका 5 1 से 11। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को
जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक। आमीन। बिलाप गीत 3 का 22 से 33, उसमें ऐसा लिखा गया है, हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उधार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और अपना नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता और ना दुख देता है। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आराधना के बीच में हम लोग साक्षी बानी से पुनः गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 93, साक्षी बानी गीत नंबर 93, वचन और सक्रामेंट में से सुंदर फाटक खोला जाता, मैं सैमोन प्रवेश करूं, इसी जगह जब मैं आता, मैं आनंदित मन को मुंह, यही ईश्वर का प्रकाश, चैन और ज्योति मेरे पास। साक्षी बानी गीत नंबर 93।
चलिए उठिए। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट वचन सुनने, वचन मनन करने से पहले आपको स्मरण करते हैं। इस समय जितने भी माँ बाप, भाई बहन लॉकडाउन में भिन्न भिन्न घरों में हैं, प्रभु जी आप सबके ऊपर अनुग्रह, आपका दया उनके जीवन में होने पाए। इस समय जो कुछ वचन बांटा जाएगा, प्रभु हर एक को आप पवित्र आत्मा से भर, कि आपके जीवित वचन को सुनकर समझकर उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने पाएंगे। साथ में वचन बांटने में भी आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है पहला पत्रस 3:8-15। पहला पत्रस 3:8-15। पहला पत्रस 3:8-15। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे और प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो। यहाँ तक, आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, जवान युवती, सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन, समय, अवसर हमें अपने वचन में मनन करने के लिए, आराधना में भाग लेने के लिए अवसर समय दिए हैं। जब आज का वचन, उपदेश वचन को जब हम लोग गौर करते हैं, पढ़ते हैं, तो वचन हमें अगुवाई करता है, पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाता है। आज का उपदेश पाठ वचन पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाता, पवित्रता का जीवन जीने के लिए सिखाता है। पहला पत्रस 1:16 को जब हम लोग गौर करते हैं, पहला पत्रस 1:16 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, अर्थात यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है। आज हम लोग उनके बेटे और बेटियां हैं। जब उद्देश्य में मैं जब गया जाने से पूर्व मैं बतलाना चाहा कि पवित्र जीवन जीने के लिए आज हमें वचन क्या करता है? सिखाता है। पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? सिखाता है। पहला पत्रस 1:16 बोलता है, पवित्र बनो। आज हम लोग किस किस चीज में पवित्र बने, किस किस काम में पवित्र बने?
कैसा पवित्र बने, यीशु मसीह को गौर करें। यीशु मसीह हर स्तर से, हर एंगल से वह क्या था? पवित्र था। क्रूस में चढ़ाया गया, क्रूस में ढलवाया गया, क्रूस को यीशु मसीह ढोए, उसमें भी क्या किए? पवित्र बनकर जीवन व्यतीत किए। पवित्र बनकर क्रूस को ढोकर क्या करते हैं? गलगत्था चोटी की ओर ले चलते हैं। लेकिन रात भर सताने के कारण, रात भर उसको पीड़ा देने के कारण, रात भर उसको कष्ट देने के कारण, रात भर उनको तकलीफ देने के कारण वह क्रूस को ढो नहीं पाए। रात भर उनको क्या किया गया? मारा गया, लात मारा गया, कोड़ा बरसाया गया, तरह तरह से उसको संकट में डाला गया। और इस तरह यीशु मसीह के लोहू बहुत बह चुके थे और इतना उसकी स्थिति खराब हो गया कि वह क्रूस को गलगत्था चोटी तक नहीं ढो पाए। ऐसे समय में एक व्यक्ति यीशु मसीह का सहारा बनता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है, जो व्यक्ति पवित्र चाल चलन चलता है, जो व्यक्ति पवित्र होकर जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन को हम लोग देखें, अलग जीवन होता है। पहला पत्रस उपदेश वचन को जब हम लोग गौर करते हैं, पहला पत्रस 3 उसका 8 में वचन बतलाता है। पहला पत्रस 3 उसका 8 में वचन बतलाता है, अतः सब के सब एक मन। जो व्यक्ति पवित्र जीवन व्यतीत करता है, उसको वचन बतलाता है कि क्या करने के लिए? एक मन और भाईचारों से प्रीति रखने के लिए, प्रेम रखने के लिए वचन बतलाता है। करुणामय होना चाहिए, नम्र बनने के लिए आज वचन हमें बतलाता है। आज हम लोग अपने आप को एक बार गौर करें कि आज हम लोगों का जीवन आज यीशु मसीह के जीवन के समान, यीशु मसीह के उठने बैठने के समान हम लोगों का जीवन है या नहीं, हम लोगों को गौर करना है। नहीं तो हम लोगों को मन फिराना है। पहला पत्रस 3:8 में वचन बतलाया कि जो पवित्र जीवन व्यतीत करता है, पवित्रता में चाल चलन रखता है, उसका में क्या झलकना चाहिए? एक मन और एक दूसरे के ऊपर कृपा होना चाहिए। भाईचारों के ऊपर, अपने भाई, अपने लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? प्रीति अर्थात प्रेम रखने वाला होना चाहिए। करुणामय, नम्रता का जीवन होना चाहिए। पहला पत्रस 3 उसका 9 वचन बतलाता है। पहला पत्रस 3 उसका 9 वचन बतलाता है, बुराई के बदली बुराई मत करो। क्योंकि हम लोग पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, हम लोग पवित्र लोग हैं, हम लोग मसीह के लोगों से खरीदे हुए लोग हैं। जब मसीह यीशु जब पवित्र बन के जीवन व्यतीत किया, तो आज हम लोग उनके बेटे बेटियां, उनके अनुयायी हैं। हमें भी आज पवित्र होकर जीवन व्यतीत करना है और बुराई के बदले हम लोगों किसी के प्रति बुराई ना करो बोलता है। यहाँ बोलता है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली मत दो। लेकिन मसीही लोगों का क्या है? एक पहचान है कि वो लोग किसी से जल्दी लड़ाई नहीं करते हैं, किसी के प्रति छल कपट नहीं करते हैं, किसी के प्रति अंगुली नहीं उठाते हैं, किसी के प्रति निंदा शिकायत नहीं करते हैं। ये मसीहियत है, ये मसीह का क्या है? पहचान है। मसीही लोगों का जीवन, क्योंकि मसीह यीशु ऐसा किए, इसलिए उनके बाल बच्चे होने के नाते हमें भी उसका अनुयायी होकर जीवन व्यतीत करना है। लोग जब गाना गाते हैं, गाली के बदले गाली नहीं देवबरे, लेकिन करब हम मसीह ख्रिस्तानी प्यार, कितने सुंदर गीत गाते हैं। इसीलिए हर स्तर में, हर जगह, हर स्थान में लोग कहते हैं जब मसीह लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो किसी चीज की डर नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई अड़चन नहीं। आजकल हम लोग देखते हैं लोग देश विदेश में लड़कियां क्या करते हैं? काम करने जाते हैं और ऐसे जगह में जब मसीही लोग काम करते हैं तो उस घर परिवार का सोच चिंता क्या होता है? खत्म हो जाता है। लोग जानते हैं कि आज हमारे घर परिवार का जेवर को चोरी नहीं करेंगे, ये जो तिजोरी को खाली नहीं करेंगे,
बाल बच्चों को अच्छी तरह से देख रेख करेंगे, लालन पालन करेंगे और इस तरह मसीहों के ऊपर क्या करते हैं, आशा भरोसा और विश्वास करते हैं। पहला पत्रस 3 उसका 10 वचन बतलाता है, जो अच्छा दिन देखना चाहता है, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, वह क्या करे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। पहला पत्रस 3 उसका 10 में वचन बतलाता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छा चाल चलन रखना चाहता है, आशीषमय जीवन रखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातों से क्या करे, दूर रखे। ये है मसीहत, ये है मसीह का प्रेम। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज हम लोग लॉकडाउन के समय में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न घरों में, भिन्न भिन्न जगहों में हम लोग आज क्या हैं, रह रहे हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर के जीवित वचन को, परमेश्वर के वचन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन को मनन कर रहे हैं, वचन को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सब मसीही लोग और पूरे देश के लोग, पूरे संसार के लोग लॉकडाउन की परिस्थिति में, लॉकडाउन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महामारी के समय में संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे समय में पहला पत्रस 3 उसका 11 में वचन बतलाता है, पहला पत्रस 3 उसका 11 में वचन बतलाता है, वह बुराई का साथ छोड़ो और भलाई करे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, या मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, खोज में रहे। यहां पर वचन बोलता है, वह बुराई का साथ छोड़े। जो इतना दिन का जीवन में क्या किए, बुराई किए, लेकिन लॉकडाउन में, इस समय गंभीर परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, समस्या में घिरे हुए ऐसे समय में यहां पर वचन बोलता है कि क्या करे, बुराई को छोड़कर क्या करे, भलाई ही करे। अभी हम लोग लॉकडाउन की परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, बहुत से लोगों का नौकरी चला गया है, नौकरी से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, नौकरी छुड़वा दी गए हैं। ऐसे परिस्थिति में मजदूर हैं, दूसरी जगह काम करते थे, लेकिन वे बेरोजगार होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी को आज वचन बोलता है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन की परिस्थिति में गुजर रहे हैं, लॉकडाउन में है। और ऐसे समय में हम लोगों को दुनियादारी को छोड़कर, दुनियादारी को त्याग कर हम लोगों को क्या करना है, भलाई करना है। जिसको सहारा का दरकार है, जिसको मदद की दरकार है, आज हम मसीह होकर हम लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र होकर हम लोग क्या करें, दूसरों का मदद करें, दूसरों का सहारा बने, दूसरों का लाठी बने, दूसरों का मददगार बने। तब जाकर परमेश्वर हम सबों को क्या करेगा, आशीष से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर अपने आशीष को उन परिवार के लिए, उन जवान के लिए, उन माँ बाप के लिए जो दूसरों के लिए सहायता करते हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन को दे देते हैं, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, प्रियो, आज उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा, उसके बदले में आशीष देगा। ख्रिस्त में प्रियो, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है, मसीह का प्रेम को पहचानना है। पवित्र जीवन जीने के लिए मसीह का प्रेम को पहचानना है, वचन में हम लोगों को ढलना है, वचन पढ़ना है, वचन की संगति में जीवन व्यतीत करना है। हम लोग इतना दिन का जीवन में हम लोग शुरुआत उठे, हम लोग मोबाइल से को पहला स्थान दिए, मोबाइल को प्राथमिकता दिए, लेकिन लॉकडाउन की परिस्थिति में, ऐसा स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, प्रार्थना और वचन में होकर हम लोगों को जीवन व्यतीत करना है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर के निकट आने की दरकार है। परिवार को, अपने बच्चों को समेटे और कहे कि इस समय हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के निकट आकर दुआ विनती प्रार्थना करना है। अय्यूब का जीवन को देखे,
अय्यूब का जीवन को देखे। अय्यूब उसका एक से आगे हम लोग जब पढ़ते हैं, वह एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के पश्चिम में चलने वाला व्यक्ति था। और ऐसे समय में शैतान उसके पास घूमते फिरते परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर बोलता है, देख मेरे दास अय्यूब को, कि वह मेरे को नहीं भूलता है। क्या आज हम लोग मसीहों को आज परमेश्वर ऐसा बोल सकता है? आप लोगों मूल्यांकन करिए प्रियो। लॉकडाउन की परिस्थिति में, संकट भरा जीवन में, कोई बहुत बेरोजगार हो गए हैं, कोई घर परिवार जिसका टूट गया है, ऐसे परिस्थिति में आज परमेश्वर हम लोगों से क्या कह सकता है? या शैतान से कि देख मेरा बेटा सुनील, मेरा बेटा फलना, मेरा बेटा इसको देख सकता है कि ऐसा दुख तकलीफ में भी वह मेरे को क्या कर रहा है? नहीं छोड़ रहा है। तब परमेश्वर को शैतान क्या बोलता है? अरे तू तो उसके लिए खाने पीने दे रहा है, तुम उसको हर तरफ से आशीष दे रहा है, आशीष देना बंद कर दे, तेरे को लात मारेगा, तेरा निंदा शिकायत करेगा। तब परमेश्वर क्या बोलता है? मैं इस अय्यूब को क्या करता हूं? तेरे हाथ में सौंपता हूं। तुम हर स्तर से, हर एंगल से, पूरब से, पश्चिम से, आगे से, पीछे से उसका क्या कर? परीक्षा ले, परीक्षा ले, लेकिन बस उसका प्राण को मत छूना। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग गौर करें अय्यूब का जीवन को, अय्यूब के परिवार टूट गए, उनके धन संपत्ति चले गए, सब कुछ लुटा गया, बस मात्र अय्यूब का शरीर और उसका प्राण बच गया। उसका शरीर में फोड़े फुंसे से भर गया, दुख और तकलीफ में, पीड़ा में। उनके धर्म पत्नी भी उनको तुच्छ करने लगी, लोग, उनके दोस्त लोग भी तुच्छ करने लगे, लेकिन वह परमेश्वर को वह नहीं धिक्कारता है, परमेश्वर के लिए वह नहीं कुड़कुड़ाता है, परमेश्वर की ओर अपना निगाह, अपनी ओर वह क्या करता है? लगाता है। हर बात में, हर समय, हर स्थान में धन्यवाद देता है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोगों का जीवन में ऐसा संकट आएगा, हम लोग तो पल भर में, चुटकी भर में ईश्वर को हम लोग छोड़ देंगे। आज हम लोग अय्यूब का जीवन से देखें। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, पहला पत्रस 2 में जब वचन को हम लोग पलटते हैं, उसमें वचन में बतलाता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान ईश्वर का, परमेश्वर का खोज में, या लॉकडाउन की परिस्थिति में, गंभीर परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में परमेश्वर को खोजने की दरकार है। यूहन्ना 8 उसका 32 में वचन बतलाता है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पहला पत्रस 3 उसका 13 में जब हम लोग गौर करें, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन हो सकता है? जब हम लोगों का दुश्मन हम लोगों से बुराई कर सकता है, हम लोगों को नीचे गिराने का प्रयास करेगा, और अगर जब हम लोगों का जीवन पवित्र हो, परमेश्वर से लगाव हो, परमेश्वर में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो आज हम लोगों का बुराई करने वाला कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? अय्यूब के जीवन को हम लोग देखें कि उसका धर्म पत्नी भी उसका बुराई करने लगी कि छोड़ दो इसे परमेश्वर को। शैतान ने उसका धर्म पत्नी के मन में प्रवेश किया, उसके चारों दोस्त के मन में प्रवेश किया और बोलने लगा, तुम पाप किया है जिसके कारण तेरा जीवन में दुख आ रहा है, छोड़ दो तेरा परमेश्वर को। उसका धर्म पत्नी भी बोली कि छोड़ दो तेरा परमेश्वर को। ख्रिस्त में प्रियो, लेकिन यहाँ पर अय्यूब स्थिर रहा। आज हमें भी ऐसे समय में स्थिर होकर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। पहला पत्रस 3 उसका 13 में बोलता है, ये लोग हम लोगों को बुराई करे, नीच करे, गिराने का प्रयास करे, हम लोगों का परिवार को तोड़ने का प्रयास करे, हमें घृणित करे, निकम्मा करे, लेकिन वचन बतलाता है जब आप उनके लिए हर स्तर से, हर कंडीशन से, हर एंगल से आप उसके लिए हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो बुराई करने वाला का जो हृदय है, मन है, विवेक है, वह क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहन,
उत्पत्ति 6 उसका 9 को जब हम लोग वचन को हम लोग गौर करते हैं, उत्पत्ति 6 उसका 9 को जब हम लोग गौर करते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है नूह, और नूह के जीवन से हम लोग देखे, ये नूह क्या था? हम लोगों के समान खाने पीने वाला, हम लोगों के समान चलने फिरने वाला, हम लोगों के समान उठने बैठने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन में 3 चीज था। पहला नंबर खराब व्यक्ति था, दूसरा नंबर परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, या तो दुख हो या सुख हो या मारी हो या मृत्यु हो या संकट हो, लेकिन साथ साथ चलने वाला। और तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं धर्मी पुरुष था, हम लोगों के समान था, साधारण व्यक्ति था नूह। जैसे हम लोग और लोगों के गैर मसीहों के जीवन में झुंड में हम लोग रहते हैं, सब तरह की लोगों के बीच में रहते हैं, आज उसी तरह नूह भी रहता था। लेकिन नूह क्या करता था? नूह का जीवन को हम लोग देखे, खरा था, बात का पक्का था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, उनकी संगति में चलने वाला था, साथ साथ चलने वाला था, धर्मी पुरुष था, जिसके कारण वह क्या किया? परमेश्वर उसे क्या किया? इस्तेमाल किया। आज हमें भी आज पवित्र होकर या नूह के समान जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यक है। लूक 15:1-15 में हम लोग लूक 5:1-15 में को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, वहां पर लोग क्या कर रहे थे? मछली मारने वाले थे, मछुआरे थे, और वे लोग जब नदी में मारते थे, तालाब में मारते थे, वे लोग एक एक जगह को, कहां मछली छिपता है, कहां मछली रहता है, एक एक जगह को जानते थे। मछुआरे थे। और ऐसे समय में उनके बीच में यीशु मसीह आता है, और यहां पर हम लोग जब गौर करते हैं तो बुरी स्थिति से, बुरी परिस्थिति से यीशु मसीह क्या करता है? निकालना चाहता है। यहां पर यीशु मसीह चेलों को क्या करता है? खोजता है, चेला नियुक्त करता है। आज हमें भी आज दुख की घड़ी में, कठिन परिस्थिति में, आज हमें भी परमेश्वर क्या करता है? चुनना चाहता है। बुरी स्थिति में, बुरी परिस्थिति में जो हम लोगों का जीवन है, आज हमें भी उससे निकालना चाहता है, उससे अलग करना चाहता है, और क्या करता है? आशीष देना चाहता है। ये यीशु मसीह उनको बोले कि तुम लोग क्या करो? थोड़ा सा गहरे जल में, गहरे समुद्र में चलो और वहां जाल को डालो। वे लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो क्या किए? पूरा रात भर पूरे समुद्र में चप्पा मार दिए, जाल को हम लोग पूरे तरह हम लोग बिखेर दिए, पूरा हम लोग प्रयास किए, लेकिन एक भी नहीं मछली लगा। आप जब बोलते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं, इसमें प्रियो। लेकिन जब यीशु मसीह उन्हें कहा कि तुम लोग क्या करो? गहरे में लेके जाल फेंको, वे लोग आनाकानी नहीं किए, लेकिन परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह का आज्ञा का क्या किए? पालन किए। आज हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा जीवन गरीबी जीवन है, क्या आज हम कर्ज में डूबे हुए हैं? आज परमेश्वर बुरी स्थिति से, बुरी परिस्थिति से आज परमेश्वर हमारे जीवन में आकर हमें निकालना चाहता है, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना चाहता है। और जिस तरह ये लोग क्या करते थे? मछली मार के अपने परिवार चलाते थे, लेकिन उस दिन मछली नहीं मार पाए और वे लोगों चिंतित थे। उनके पीछे उनके बाल बच्चे हैं, उनके धर्म पत्नी है, उनके पीछे कितने लोग हैं। वे लोग उस पैसा कमाकर, मछली बेच के पैसा कमाकर कितने लोगों का पेट पाल सकते हैं, कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कितने जगह मुट्ठी खोल सकते हैं। लेकिन वे लोग मछली नहीं मारे, जिसके कारण वे उनका जीवन, वे लोग उस दिन क्या था? दयनीय दशा था, चिंतित थे। और ऐसे समय में यीशु मसीह उनके पास आकर उन्हें आशीष दिए, आज्ञा पालन करने के कारण।
आज उसी तरह आज बहुत से बेरोजगार हैं, वे लोग जानते हैं हम लोग यहाँ आवेदन डालेंगे, हम लोग इस जगह में हम लोग फलना को सिग्नेचर कराएंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा, इतना पैसा खर्चा होगा, इतना ई लगेगा, इतना इस चीज होगा, सब जानते हैं प्रियो। लेकिन आज यीशु मसीह, आज हमारे जीवन में यीशु मसीह की दरकार है। यूहन्ना 8:32 बोलता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, बेरोजगार से निकालेगा, गरीबी से निकालेगा, कर्जदार से निकालेगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के निकट आना है, घुटनों के बल जीवन व्यतीत करना है, तब जाके परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे जीवन को क्या करेगा, आशीष देगा। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर के निकट आने की अति आवश्यक है, परमेश्वर को बुलाने की दरकार है, परमेश्वर को प्राथमिकता देने की दरकार है। आज बहुत से लोग बेरोजगार हैं, जरूर रोजगार हैं, लेकिन जब आज उन परिवार में, उन भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह को अगर उस परिवार, उस भाई बहन डेरा देंगे, परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, तो आज परमेश्वर क्या करेगा, रोजगार देगा। एक पेरिस में हम लोग थे, उस समय की बात है। क्या किया था, ITI कर चुका था और हमें क्या कर रहा था, जब वह रोजगार नहीं पाया था, दुख की घड़ी में था, ऐसे समय में वह क्या करता था, हम लोगों का मदद करता था। मंडली पेरिस, कहाँ समाज और कहाँ हम लोगों को घुमाने में, हम लोगों को राह दिखाने में वह क्या करता था, मदद करता था। लेकिन ऐसे करते 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 क्या हो गया, परमेश्वर, वह बेरोजगार था, उसको क्या किया, परमेश्वर रोजगार दिया। एक अच्छा कंपनी में उसको क्या किया, नौकरी दिया, अप्रेंटिस दिया, और अप्रेंटिस के बाद में वह क्या किया, रोजगार पाया, उसके द्वारा परिवार चलाया गया। ख्रिस्त में प्रियो, आज उसी तरह अगर हो सकता है, वह व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं जानता और हम लोगों को बोलता, ये लोगों के साथ कौन घूमता, ये लोगों के साथ कौन चलता, ये लोगों का कौन आज्ञा पालन करेगा। अगर ऐसा सोच रखता प्रियो, हो सकता है आज तक बेरोजगार रहता। लेकिन वह क्या किया, परमेश्वर के लिए पहला स्थान दिया। मत्ती 6:33, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, पहले यीशु मसीह को याद करो, पहले यीशु मसीह को जगह दो, पुकारो, तो जितने भी दरकार है सबको परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। इसीलिए वचन बोलता है, आज हम बेरोजगार हैं, हमारे जीवन गरीबी है, हम लोग कर्ज में डूबे हैं, लेकिन सर्वप्रथम बोलता है मत्ती 6:33, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिलेगा। साथ में जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर इंगित करता है, परमेश्वर अगुवाई करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को बहुताय से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन समय के लिए, कि आपके वचन को मनन करने के लिए, आपको वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को जानने के लिए, बांटने के लिए। हाँ प्रभु, या दुख की घड़ी, संकट की घड़ी, पिता परमेश्वर, जो आपके लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर सहयोग की दरकार है, मदद की दरकार है। ऐसे समय हर एक का मन आत्मा हृदय को खोल जी पिता परमेश्वर, कि आपको पहचान के, आपको पहला स्थान दे के, आपको पहला जगह दे के हम लोग आशीषित होने सके। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करें, आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे उड़ुक डंडी से। उड़ुक डंडी गीत नंबर 149, धार्मिक गही कथा। उड़ुक डंडी गीत नंबर 149, 149। गुचा भैया रे गुचे बहन गो गिरिजा कालोत, झुमुर झुमुर गिरिजा कालोत रे, झुमुर झुमुर गिरिजा कालोत। उड़ुक डंडी गीत नंबर 149, 149।
आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लवलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में आप उनका मदद कर। जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकल न सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, अंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।